नमस्कार मेरे साथियों। चलिए मैं आपको अपने कार्यक्रम की ओर ले चलता हूं। देखिए, जो जिंदगी में आगे बढ़ने वाला होता है ना इंसान, वो हर परिस्थिति में वो रास्ता को निकाल ही लेता है। अपने सपना को साकार करने के लिए हर परिस्थिति में अपने रास्ता को निकाल लेता है। जो धैर्यवान होता है वो विपत्ति आने पर भी वो घबराता नहीं है। विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। जो कमजोर दिल का टुकड़ा होगा, जो कमजोर दिल वाले होंगे, वो छोटा सा उसके सामने विपत्ति आ जाएगा, वो विचलित हो जाता है, वो घबरा जाता है। उसकी आत्मा बहुत कमजोर होती है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, विकराल क्यों न हो, यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो कोई मुश्किल नहीं होता है। समझ रहे बात को? परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि व्यक्ति मन में दृढ़ संकल्पित हो जाए तो उसके सामने कोई भी मुश्किल नहीं टिक पाएगा। समझ रहे ना? अरे यार, दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर तो जानवर चलता है। विपरीत परिस्थिति होता है तो जानवर भी अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। ये चारों बगल से दुश्मन उसको वार करना शुरू कर देता है तो वो भी अपना रास्ता झाड़ी में भी बना लेता है। लेकिन मानव, पापी, अधर्मी, जो दूसरे के रास्ते पर बनाए हुए रास्ते पर वो चलना अपने आप को बुद्धिमान समझता है। समझ रहे हैं ना? सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है। जो मरा हुआ इंसान है उसी को जो अगला है उसको चलाते रहता है। जैसे मछली मरा हुआ होता है तो मरी हुई मछली को ही बहाव में वो कुछ दूरी तय करा देता है। जिंदा मछली कभी नहीं बहाव में बहता है, वो अपना स्वयं अपने बलबूते के द्वारा पानी को भी तैर करके नई रास्ता बना लेता है। पानी के काट करके भी एक नई रास्ता बना लेता है। तो सिर्फ मरी हुई मछली को ही बहाव अपने दिशा में बहा सकती है। जिस मछली में जान होती है ना, जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है। तो जिसमें थोड़ा भी जान है, मान सम्मान की भावना है, यदि मान सम्मान की भावना पर ठेस पहुंचे तो आदमी अपने परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता है। दूसरे के सहारा से वो नहीं जीता है। समझ रहे हैं ना? और तकलीफ और दुख तो जिंदगी का ये सिलसिला है। समझ आए ना? जिंदगी में तकलीफ आए, जिंदगी में तकलीफ कितना भी आ जाए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। जिंदगी में करोड़ों तकलीफ आपके सामने क्यों ना आ जाए, विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, हालात इतनी गंभीर आ जाए कि उन समस्याओं से लड़ना मुश्किल भी हो जाए, तो भी नहीं घबराना चाहिए। तो भी घबराना नहीं चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। धूप कितना भी गर्मी पैदा कर दे, धूप कितना भी तेज हो, उष्णता से भरी हो, लेकिन वो समंदर को नहीं सुखा सकता है। वो समुंदर को कदापि नहीं सुखा सकता है। इसीलिए
कठोर मानव को दुनिया की कोई भी परिस्थिति आ जाए उसको नहीं झुका सकता है। वो टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति वो दृढ़ संकल्पित होता है। वो लक्ष्य को प्राप्ति करेगा ही। हर परिस्थिति में समझौता करने की उसमें कैपेसिटी पहले से ही मौजूद रहता है। चलिए देखिए थोड़ा आगे क्वेश्चन को देखिए। एक लड़के, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन 1 को देखिए तो क्या है बुआ? क्वेश्चन 1 क्या है थोड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है क्वेश्चन बुआ? थोड़ा समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है? एक लड़के द्वारा, एक लड़के द्वारा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन की भाषा पर ध्यान दीजिए। एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च, अपने जेब खर्च समझ गए ना? जेब खर्च का 80%, 80% क्या है बुआ? है अपने जेब खर्च का 80% एक मित्र को तथा समझ गए ना? तथा बची हुई राशि समझ गए ना? बची हुई राशि का क्या परसेंट? बची हुई राशि का 6% दूसरे मित्र, दूसरा जो मित्र है ना, दूसरे मित्र को दे देने के उपरांत, दूसरे मित्र को दे देने के उपरांत या बाद, समझ गए ना? बाद उसके पास 47 रुपया मान लिया जाए रह जाता है, क्या? या 94 रुपया रह जाता है, कुछ भी मान लीजिए, 47 रुपया रह जाता है। ठीक है, हम क्या लिख देते हैं? 94 रुपया लिख देते हैं। क्या 94 रुपया? क्या 94 रुपया क्या हो जाता है बुआ? 94 रुपया उसके पास बच जाता है। समझ गए ना? क्वेश्चन दिए, एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक मित्र को, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, 80%, 80% एक मित्र को तथा बची हुई राशि का जो 80% के बाद जो बच गया राशि का 6% दूसरे मित्र को दे देना, दूसरे मित्र को भी देता है, समझ गए ना? दूसरे मित्र के दे देने के बाद उपरांत उसके पास 94 रुपया पॉकेट में रहता है। देखता है पॉकेट ना ऐसे करके, तो 94 रुपया बचा हुआ रहता है। समझ गए ना? तो बचा हुआ रहता है। तो आरंभ में लड़के के पास कितना पैसा था? आरंभ में लड़के के पास कितना पैसा था? कितना रुपया था ना? रुपया था, यही ना बुआ? देखिए, हम क्वेश्चन से ही आपको आंसर हम समझा देते हैं। जब ऐसे ऐसे बनेगा, माइंड को इतना डेवलप कर लो, इतना डेवलप कर लो कि मैथ इससे निकले।
इसे मैं थे निकले, चेहरा कुछ बना करके रखो, नकाब पहन करके, और भीतर से कुछ और रहो। जी, भीतर से जो जलता है ना, वो संसार के शीर्षस्थ स्थानों पर जाकर बैठता है। इसीलिए जलना सीखो। समझ रहे ना? जीना है तो मरना सीखो, और कदम कदम पे लड़ना सीखो। जो कदम कदम पर लड़ना सीख गया, उसको मरने में भी जीवन का आनंद मिलता है। तो जीने के लिए पहले अपने आप को मरना पड़ता है, कठोर परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। क्या समझा? तक चलो तक इधर क्वेश्चन का उतारो। क्या क्वेश्चन है? एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% मित्र को तथा बची हुई राशि का 6% मित्र को देने के बाद उपरांत उसके पास 94 रुपया बच जाता है। तो उसके पास आरंभ में कितना रुपया था? तो इसको बनाना है। तो कैसे बनाइएगा? भाषा के रूप में। चलिए पहले क्वेश्चन को उतारिए। क्वेश्चन को उतारो, क्वेश्चन को उतारो ना, उतारिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को उतारो, मिटा दे। टाइम इतना नहीं लगेगा, बनाना भी नहीं है, समझाना भी है। क्या? चलिए देखिए, पर क्वेश्चन को मिटा देते हैं, जगह का अभाव है। अब देखिए कैसे हम बनाते हैं इसको। एक लड़के के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% मित्र को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे मित्र को दिया होगा। उसके उपरांत भी 94 रुपया उसके पॉकेट में है। तो प्रारंभ में उसके पास कितना रुपया था? यही ना जी? क्या? तो कैसे बनाइएगा? वाह, कैसे बनाइएगा? कैसे बनाइएगा? ऐसे बनाइएगा। कैसे बनाइएगा? चलिए देखिए, ऐसे बनाइएगा। लिखिएगा, माना कि कुल जेब खर्च ना, क्या लिखिएगा? माना है, माना कुल जेब खर्च। ठीक है, जेब खर्च कितना? 100 रुपया। एकदम खूब कूल माइंड में बनाइए, खूब मन से बनाइए। पहले मित्र को दिया है, प्रथम मित्र को दी गई राशि, है ना बुआ? कितना राशि है बुआ? x का 80%, है ना बुआ? है कितना हो जाता है? x का 80% है। कितना होता है बुआ? कते बेते हो? कते होगा? देखिए, x का 80/100 कर दीजिएगा। क्या? इसे ही पार, ये 4 है 5, 4x/5 हो जाएगा। क्या? इतना रुपया हो गया। अब देखिए, तो शेष कितना बच गया? बची हुई राशि, बची हुई राशि कितना हो गया बुआ? x - 4x/5 रुपया। तो कितना होगा? x/5 ना, घटाइएगा तो ना हो जाएगा x/5 रुपया। अब इतना का फिर 6% ना जी, ना दूसरे मित्र को दी गई राशि, दूसरे सखी बहिन पा ना, सखा ना, दूसरे मित्र को दी गई राशि कितना हो जाएगा बुआ? x/5 का 6% ना, कितना हो जाएगा? x/5 गुने 6/100। कोई दिक्कत है?
ये हो जाएगा 3, ये हो गया 50, अर्थात 3x बटे 250 हो गया। ठीक है, कितना हो गया बुआ? 250। ध्यान दीजिए, ये 3x बटे 250, ये क्या हो गया? दूसरे मित्र को दिया गया। अब शेष राशि कितना बच गया? शेष राशि तो यही ना बचेगा, है इतना में से इतना, तो x - 5 3x बटे 250। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा बुआ? ध्यान दो, तो ये 250 हुआ एलसीएम, 5 से 25 50, तो यहाँ होगा कितना? 50x - 3x, अर्थात 4 पर 7 47x बटे 250, है ना? 47x बटे 250। उसके पास कितना बचा हुआ था? तो 94 गो रुपया लास्ट में बचा हुआ था जेबी में। तो एक बराबर न कर देबो की हो? नहीं बुझे छो? एक बराबर करवाओ कि नहीं करवाओ? है तो केना करवाओ? प्रश्न से। क्या लिखिएगा? प्रश्न से, है ना? 47x बटे 250 बराबर कितना? 9 पर 4 94, 94 रुपया। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 250 गुने 94 बटे कितना? 47, है ना? 47 दूना 94 बराबर कितना आ गया? 500 रुपया। बबुआ के पॉकेट में कितना खर्च था? रुपया कितना था? 500 रुपया उसको प्रारंभ में था। कितना रुपया था बाबू? 500 रुपया। दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? दिमाग में रहेगा ना जी, कि नहीं रहेगा? इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, एकदम जैसे बताए है उसी तरह भाषा लिख लिख करके, अन्यथा टापे छोड़ते रह जाइएगा। जल्दी जल्दी उतारिए, एकदम उतारो जी तोड़। मेहनत करो यार, समय निकलते जा रहा है। जी तोड़ मेहनत करो ना। चैनल को खूब देखो, रगड़ करके 2 बार 3 बार देखो। नहीं समझ में आया फिर कमेंट करके पूछो, जो दिक्कत होगा पूछो, बार बार पूछो, लेकिन पूछो। चलो उतारिए, ध्यान उतारिए, उतार लीजिए, मिटा दे। चलिए उतारिए।